नमस्कार दोस्तों। आज हम एक केस डिस्कस करेंगे। मैं अपने एक केस को डिस्कस करूंगा। एक पेशेंट मेरे पास आए हुए थे। उनको जस्ट यहाँ पे एक ट्यूमर था। अ, जब वो आए मेरे चेम्बर में फर्स्ट, तो लगभग इतने सारे जो है प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने लेके आया था, जिसमें कि बहुत सारे डॉक्टरों को उन्होंने दिखाया था, होम्योपैथिक डॉक्टरों को। तो ट्यूमर के लिए उन्होंने कई लोग थूजा, कैलकेरिया फ्लूर, बराटा कार, कोनियम, जो जो ट्यूमर की दवाइयाँ हैं वो सारी दवाइयाँ उन्होंने चला चुके थे। अब मैं जब उस केस को देखा तो मैं भी सोच में पड़ गया कि आखिर में इतने सारे दवाई ये खा चुके हैं, बट उसमें उन्होंने कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। तब मैंने केस टेकिंग लेना शुरू किया कि मैं भी सोच में पड़ गया कि अगर बहुत लोगों का मतलब मिसकंसेप्ट रहता है, पहले मेरा भी ऐसा ही था कि ट्यूमर में थूजा बहुत बढ़िया काम करता है और कैलकेरिया फ्लूर भी, कोनियम, क्योंकि हम लोगों ने वैसे ही पढ़ा था कि जो बून लाइक्स ट्यूमर होगा उसमें कोनियम देंगे, स्पॉन्जी लाइक, कलीफ्लावर लाइक्स ट्यूमर, सिस्ट या वार्ट्स जो भी होगा उसमें थूजा देंगे, फाइटोलाका देंगे। ये जो कॉमन मेडिसिन्स हैं जो कि ट्यूमर में ज़्यादातर लोग चलाते हैं, बट वो परसेप्शंस पूरा ही रॉन्ग है, क्योंकि अगर उससे अगर ठीक होता तो वो पेशेंट भी शायद ठीक हो गया रहता। तब मुझे सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि आखिर ये पेशेंट इतनी सारी दवाइयाँ देने के बाद इनको थोड़ा भी रिलीफ नहीं हुआ, क्या रीज़न है। तो फिर हमने सिमिलिमम के आधार पे केस टेकिंग करना शुरू किया। तो काफ़ी देर बात करने के बाद उनसे काफ़ी बात किए, तो वो एक मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते थे। अ, तो वो फर्स्ट टाइम मेरे चैम्बर में आए हुए थे और बातें इस तरह से कर रहे थे जैसे कि वो मुझे कई बरसों से जानते हैं। तो बहुत सारा बातें करने के बाद फिर मैं मेडिसिन तक नहीं पहुंच पाया। मैं सोचा कि इनको अभी फाइटम दे करके छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट डे फिर जो है केस टेकिंग करूँगा। और भी, क्योंकि और भी पेशेंट सब बैठे हुए थे, समय काफ़ी लग रहा था। तो लास्ट बहुत सारे उन्होंने जैसे बोला कि सर मैं कुरान भी पढ़ता हूँ, गीता भी पढ़ता हूँ, बाइबल भी पढ़ता हूँ, मेरे घर में सारे बुक्स भी रखे हैं हमने। सो कभी सर आप मेरे यहाँ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये फिर मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि पहली बार में तो कोई लोग जो है अपने घर में नहीं बुलाते हैं। इसका मतलब है कि ये पहली बार में ही जो है एक रिलेशन, दोस्ती का एक रिलेशन या जो भी है एक रिलेशन बनाना चाहते हैं, इससे ये जाहिर होता है। तो फिर मैं सोचना शुरू किया कि ऐसा कौन चाहता है। तो जितने भी हमारे होम्योपैथिक भाई हैं वो ज़रूर जानते होंगे कि हमारे होम्योपैथिक सिस्टम में जो मेडिसिन बनते हैं वो कई तरीके से बनाए जाते हैं। प्लांट मेड हैं, मिनरल्स मेड हैं, नोजोड से भी बनते हैं। तो हमारे मेंटर्स ने बहुत बताया था कि हम जो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हमको जो है मेडिसिन को सिलेक्शन करना पड़ता है। मेडिसिन का कोर को समझना पड़ेगा कि वो मेडिसिन बना क्या है, किस चीज़ से बना है और उसका गुण कैसा होता है। तो आप एक चीज़ दोस्त समझेंगे कि आप देखेंगे कि
जैसे सपोज एक जंगल में एक बाघ है, तो वो नहीं चाहता है कि दूसरा बाघ फिर उस जंगल में आए। या शेर है, उस है तो वो जंगल का एक राजा होता है, वो नहीं चाहता कि दूसरा एक शेर आए या उसके राजा बने उसके पैरेलल। तो ऐसा कौन चाहता है कि हमारे पैरेलल में रहे, हमारे बगल में एक शेर है तो दूसरा शेर भी रहे? ऐसा कौन चाहता है? तो ये एनिमल्स नेचर्स होते हैं जो एक, वो नहीं चाहते हैं कि एक शेर है तो दूसरा शेर आए। तो ऐसा नेचर्स किस में होता है? प्लांट्स में होता है। आप देखेंगे कि एक केला का पेड़ है, उस केले के पेड़ के बगल में ही एक केला का पेड़ होता है। आम का एक पेड़ है, उसके बगल में ही आम का पेड़ होगा। तो मैंने उस हिसाब से सोचना शुरू किया कि ये जो है फर्स्ट टाइम में बंदा मेरे पास आया और ये मैं जानता नहीं था, और लग रहा था उनसे बातें करने से कि ये हमसे काफ़ी दिनों से हमको पहचानते हों। इस तरीके से वो बात कर रहे थे, और मेरे को घर पे पहले मैंने विजिट में ही उन्होंने मेरे को इनवाइट किया। तो इसका मतलब है कि वो हमसे रिलेशन बनाना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं। तो ऐसा कौन कर सकता है? ये प्लांट्स का नेचर होता है। तो वहाँ पे मैंने, एक तो दिमाग में मेरा ये आया कि इनको जो भी मैं दूंगा मेडिसिन, तो प्लांट्स मेडिसिन जो है इनको ज़्यादा काम करेगा। उसके बाद फिर मैंने और सिम्टम्स लिए, और सिमिलम के आधार पर लाइकोपोडियम का सिलेक्शन हुआ, और मैं उनको लाइकोपोडियम का 4 डोज दिया एक्वाडिस्ट में, और वो खाने के बाद और एक प्लेसबो दे दिया। 15 दिन के बाद मैंने उनको कहा कि आप एक बार आकर के मेरे को रिपोर्ट दीजिए। तो दोस्तों मैंने लास्ट कम से कम मैं 15-20 मिनट उनसे केस टेकिंग किया, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या इनको दूं, क्योंकि वो ऑलरेडी 10-15 डॉक्टर्स में दिखा कर आ चुके थे। तो इसलिए मुझे सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि आखिर में इनको ये सब, और सभी वो ट्यूमर की दवाइयाँ चला चुके थे लोग। तो मुझे कुछ ज़रूर उससे हट के सोचना पड़ेगा कि आखिर में कहाँ फेल्यूर है। पहले मैं भी ये सोचता था, अभी भी मैं कई चीज़ों पे मैं देता हूँ जो, बट वो तरीका सही नहीं है। अगर सिमिलिमम बेस पे अगर हम दवा देते हैं तो वो सिंगल मेडिसिन ही जो है किसी भी डिजीज़ को क्योर करने में सक्षम होती है। तो इस चीज़ों पे हमको, और मेरा या जो भी है, आप लोग अगर देखते हैं, अगर सिंगल मेडिसिन पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बढ़ता है कि ये मेडिसिन में अगर इस तरह के, अगर ये मुझे समझना होगा कि ये पेशेंट जो है वाकई में लाइकोपोडियम है या थूजा है या कोनियम है। अगर वो पेशेंट कोनियम रहेगा तभी वो कोनियम काम करेगा, अगर वो पेशेंट थूजा है तभी उनको थूजा काम करेगा। अदरवाइज अगर हम उनको थूजा दें, कोनियम दें, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। बट हम लोग भी शुरू में जब पढ़ाई किए थे तो उसमें ऐसे ही लिखा हुआ था कि जो जनरली हम लोग यही जानते थे। बट बहुत सारे मेंटर्स और बहुत सारे सेमिनार्स वगैरह में जब अटेंड करते थे तो डॉक्टर सरकार सर का, और तो वो लोग अपने एक्सपीरियंस जब शेयर करते थे कि सिंगल मेडिसिन से और सिंगल डोज से कई ऐसे ऐसे केसेस उन्होंने ठीक किया है। तो वो सब सेमिनार्स अटेंड करने के बाद जो है हमारे जो कॉन्फिडेंस लेवल है उनको देख करके काफ़ी बढ़ा, और हम लोग उसको अप्लाई किया, और जब केस ठीक होता है तो दोस्तों एक खुद में आपको कितनी खुशी होती है आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि एक सिंगल मेडिसिन से ऐसे ऐसे रोग ठीक हो जाते हैं जो आप खुद भी आप बिलीव नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो होम्योपैथिक
पढ़ते ज़रूर हैं लेकिन वो एलोपैथिक से प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको खुद ही अपने पैथी पे बिलीव नहीं होता है। बट ये गलत है। अगर आप होम्योपैथिक सिस्टम से पढ़े हैं और होम्योपैथिक सिस्टम पे ही अगर आपका खुद का बिलीव नहीं हो तो आप कैसे पेशेंट को ठीक करेंगे? तो पहला तो आपको अपने सिस्टम पे बिलीव करना होगा और उसको समझना होगा और उसको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, उसके मियाज़म को फॉलो करना पड़ेगा, उसके सिमिलिमम को फॉलो करना पड़ेगा। जो हैनीमैन साहब की जो फिलॉसफी है ऑर्गेनियन, उसको समझना होगा। तभी आप जो है कोई भी केस को अच्छे तरह से ठीक कर सकेंगे और उसको क्योर कर सकेंगे। तो मैं वही पेशेंट के बारे में बात कर रहा था। तो मैंने उनको सिम्टम्स के आधार पे लाइको दिया। 15 दिन बाद मैं जब बुलाया उनको तो काफ़ी मैं हैरान था। वो ट्यूमर जो है वो लगभग 50% लगभग जो है वो रिमूव हो चुका था। 50% रह गया था। पेशेंट काफ़ी पॉजिटिवली आया और बोला, डॉक्टर साहब देखिए मेरा तो काफ़ी आराम हो गया है। वो देखकर हमें भी बहुत खुशी हुई। फिर मैंने उनको 4 डोज जो है लाइकोपोडियम के डोज दिए। उसके बाद फिर मैंने 15 दिन बाद उनको बुलाया। फिर देखा उनका मैं लगभग जो है 25% की 30% लगभग रह गया था। तो कोई भी मेडिसिन या कोई भी पेशेंट को पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये फास्फोरस है या लाइको है या फिर आर्सेनिक है या सल्फर है या कैल्केरिया फ्लूर है। तो इसको समझने के लिए दोस्तों हमको कई सारे मटेरिया मीडिया को पढ़ना पड़ता है, जिसमें सभी ने अपने अपने अनुभव को अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया है मटेरिया मेडिका में। जैसे पाठक हैं, बोगर है, बोरिक है, विलियम बोरिक हैं। ये सभी मटेरिया मेडिका को पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर एनसी घोष का मटेरिया मेडिका है। तो सभी ने अपने अपने अनुभव को लिखा है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप किसी भी पेशेंट को समझिए और उस वो रियल में वो पेशेंट क्या है, बेलाडोना है, ब्राइनिया है, रस्टक्स है, जब तक उसको नहीं समझेंगे उसको, तब वो दवा हमारी गलत हो जाती है। बहुत बार हम लोग भी जो है गलतियां कर देते हैं। दवा जो है सही सिलेक्शन नहीं हो पाता है और मेडिसिन काम नहीं करता है। तो सोचना पड़ता है कि आखिर कहाँ मिस्टेक हुआ। वो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन में कहीं ना कहीं भूल हुई है, जिसके कारण से जो है पेशेंट क्योर नहीं हुआ। तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे जो है सेमिनार्स होते हैं डॉक्टर्स के, उन सेमिनार्स को अटेंड करना पड़ेगा जो वो अपने अनुभव को शेयर करते हैं। और सीखने के लिए दोस्तों देखो सारा लाइफ जो है कम है और हमें अभी भी सीखना ही पड़ता है। और हम लोग होम्योपैथी का अगर कहा जाए तो 0.1 भी मुश्किल से सीख पाए हैं। तो होम्योपैथिक बहुत ही बड़ा एक समुंदर है। उसको सीखने के लिए हमें दिन रात और जितना भी समय मिले वो कम है। और आप जितना भी सीखेंगे, जितना भी अनुभव लेंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी बढ़ेगा। तो इसलिए जिससे भी सीखने को मिले आप सीखिए और होम्योपैथिक को अच्छा करिए। बहुत लोग जो हैं अपने होम्योपैथिक सिस्टम पे बिलीव नहीं करते हैं और होम्योपैथिक सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं और लोगों के बीच में ये एक भ्रम पैदा होता है कि होम्योपैथी जो है काम नहीं करता है और होम्योपैथिक जस्ट एक बहुत लोग जो है उस पर क्रिटिसाइज करते हैं मॉडर्न मेडिसिन्स वाले। तो इसका रीज़न कहीं ना कहीं हम लोग भी हैं, दोषी उसके हम भी हैं। क्यों? क्योंकि अगर सही तरीके से अगर उसको फॉलो नहीं करते हैं और पेशेंट ठीक नहीं होता है उस सिस्टम से, तो लोगों का जो है विश्वास उससे ख़त्म होता है। तो हम लोगों को बहुत माइन्यूटली और बहुत केयरफुली पेशेंट को समझना होगा और उसके हिसाब से दवा देना होगा। उससे क्या होगा कि होम्योपैथिक के प्रति लोगों का एक विश्वास जगेगा और
लोगों के बीच एक अच्छा संदेश जाएगा। और होम्योपैथिक ही बहुत ही एक मैजिक सिस्टम है जो लोगों को, आप बिलीव नहीं कर सकते हैं कि एलोपैथिक जितना फास्ट रिलीफ नहीं देता है, उससे ज़्यादा फास्ट ये रिलीफ होम्योपैथिक देता है अगर हम सिमिलिमम के जरिए और बेस्ट सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन करें। तो बहुत ही फास्ट काम करता है, मैंने ऐसा देखा है। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, यही कह कर के मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू, नमस्कार। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।